आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिमन्यु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। हम बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं क्योंकि इस बीच में हम थोड़े व्यस्त थे। ऑफलाइन क्लासेस जो शुरू कर रहे हैं उसी में व्यस्त हैं। आप अपना प्यार बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है ब्लड प्रेशर। जी हाँ, जिसको हम लोग नॉर्मली जनरली बीपी के नाम से जानते हैं। हम क्या करते हैं आजकल जो जनरल लाइफ है हमारा, वो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बीपी को बीमारी मान लेते हैं। लेकिन अगर बीपी ना हो तो हमारा बॉडी चलेगा ही नहीं। बीपी का क्या मतलब होता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर हर एक आदमी के बॉडी में होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा, किसी का कम और बहुत लोगों का नॉर्मल होता है। तो हम बीपी को ही मान लेते हैं कि एक बीमारी का कंडीशन है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, हमारा शरीर काफ़ी बड़ा है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स टिश्यूज़ से मिलकर के बने होते हैं, टिश्यूज़ जो डिफरेंट सेल से मिलकर के बने होते हैं। अब इन सारे टिश्यूज़ को हमेशा ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन और फूड इनको पहुँचाए कौन? तो हम डेली बेसिस पे खाना खाते हैं, सांस लेते हैं। ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये सांस में, इस एयर में ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचता है। अब लंग्स तक पहुंचने के बाद ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक कोने में जाना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि इस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाएगा कौन? तो लंग्स तक ब्लड का सप्लाई होता है। ब्लड वहां जाता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को वहां दे देता है। ऑक्सीजन लेने के बाद वो बॉडी के हर एक कोने तक ऑक्सीजन को पहुँचा देता है। ठीक उसी तरह से हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पेट में जाता है, पेट के बाद वो छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना का पूरा डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन का मतलब होता है जो हम जटिल खाना खाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, उसका उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन, जैसे स्टार्च का ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में और फैट का फैटी एसिड में। क्योंकि प्रोटीन का सीधा यूज़ नहीं कर सकते, स्टार्च का भी सीधा यूज़ नहीं कर सकते, तो इनका इनके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी कि सरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड अब्जॉर्ब करके बॉडी के सारे कोने तक पहुंचा देता है। अब सवाल ये है कि इन चीज़ों को लेके आने का काम करेगा कौन? तो ब्लड करता है। अब ब्लड को पंप कौन करेगा? जैसे हार्ट हमारा यहाँ पे होता है और ब्लड जो है पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड जाएगा, फिर वहाँ से आएगा, ये काम करेगा कौन? तो इसके लिए ब्लड को एक प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो हार्ट का काम होता है ब्लड को प्रेशर से भेजना और फिर वापस उसको लेके भी आना। हार्ट आपके बॉडी में एक मोटर की तरह काम करता है। मोटर, आपके घर में एक टैंक होगा, छत पे टैंक होगा जिसमें पानी स्टोर करते हैं। जब आप मोटर ऑन करते हैं तभी उसमें पानी चढ़ पाता है। ठीक उसी तरह से हमारा हार्ट होता है, जो बॉडी के हर एक कोने में असेंशियल चीज़ों को, यानी ज़रूरी चीज़ों को पहुंचा देता है। तो मान लीजिए कि आपने खाना खाया, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, अब वहाँ से खाने को लेके आना है, पूरे बॉडी में पहुँचा देना है। तो हार्ट क्या करता है, एक ऑप्टिमम स्पीड से, मतलब एक सामान्य प्रेशर दे करके ब्लड को वहाँ पहुँचाता है। फिर ब्लड वहाँ से खाना लेके बॉडी में सारी जगहों को पहुँचा देता है। तो इसके लिए ब्लड का एक प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है, ब्लड में एक दबाव होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो बॉडी के हर एक कोने तक पहुंच सके। हमारा हार्ट, जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, हार्ट में 2 ऊपर और 2 नीचे चैम्बर्स होते हैं। नीचे वाले चैम्बर का काम होता है ब्लड को एक प्रेशर से पुश करना, ताकि ब्लड जो है बॉडी के सारे कोने तक पहुँच जाए। फिर ब्लड पहुँचने के बाद वापस आता है हार्ट के पास। हार्ट के पास आता है तो जो मैंने ऊपर वाले 2 चैम्बर्स बताया है आपको, उसी में ब्लड को रिसीव किया जाता है। तो इस तरह से हार्ट के ऊपरी चैम्बर्स को, यानी कि अपर चैम्बर, जिसको हिंदी में ऑरिकल्स बोलते हैं, उसमें ब्लड को रिसीव किया जाता है, इसीलिए उसको रिसीविंग चैम्बर्स भी बोलते हैं। ठीक वहाँ से नीचे ब्लड आता है, यानी हार्ट के नीचे वाले चैम्बर्स में आता है। वहाँ से फिर ब्लड को वापस पंप किया जाता है, जिससे कि ब्लड पूरे बॉडी में पहुँच जाता है। अब सवाल ये है कि ब्लड का प्रेशर होना कितना चाहिए? तो ब्लड प्रेशर, जब आप बीपी मेजरमेंट करवाने जाते हैं, बीपी को मापने जाते हैं, तो उसमें अगर 120 और 80, यानी कि 120/80 बीपी आ रहा है, तो इसको एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। अगर इसमें ज़्यादा होता है, 140, 150 और जो नीचे का है 90 या 100 है, तो इसको हाई बीपी बोलते हैं। साइंस के टर्म में इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर इससे कम बीपी होता है, यानी कि 120 से नीचे 100 और 80 से नीचे 60, 50, 40 आता है, तो इसको लो बीपी या हाइपोटेंशन कहा जाता है। हाई बीपी के कारण क्या क्या हो सकते हैं?
वो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको कुछ मेजर रीजंस बताता हूँ। एक है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापे में क्या होता है कि बॉडी में जो खाना यूज़ नहीं हो पा रहा है वो बॉडी क्या करता है, खाने को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट फैट्स को स्टोर किया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में, मैंने बताया था पिछले कई वीडियोज़ में कि ब्लड खाली जगहों पर नहीं घूमते, ब्लड घूमने के लिए पाइप्स लगे हैं। पाइप्स जैसे हम लोग अपनी भाषा में नस बोलते हैं, साइंस की भाषा में ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे हाथ में ब्लड वेसल्स है, अब ब्लड वेसल्स के बीच में फैट को जमा दिया गया, यानी कि बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल्स यानी कि जिसको वसा बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्किन के नीचे जमा होते चले जा रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फैट है ये क्या करेगा ना, नसों को दबाना स्टार्ट करेगा। यानी कि जो नस है, नस के अंदर एक क्या है, खाली जगह है, खाली रास्ता है, जिससे कि ब्लड जो है घूम रहा है, एक प्रेशर में घूम रहा है। अगर वो दब जाता है फैट की वजह से, क्योंकि जगह कम हो गया, तो उससे बीपी ज़्यादा होने के चांसेस है। यानी कि पहला रीजन है मोटापा। दूसरा रीज़न है, आप जब बहुत ज़्यादा वल्गर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपका एक्टिविटी है ज़्यादा मात्रा में, उसमें भी बीपी होने का ज़्यादा, हाइपरटेंशन होने की खतरा ज़्यादा है। उसके बाद है ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना, बेमतलब का सोचते रहना, ये भी हाइपरटेंशन का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा कारण माना जा सकता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बाद अगली वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊँगा, ये भी हाइपरटेंशन का एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें हाइपोटेंशन यानी कि कम बीपी की प्रॉब्लम जो है वो कैसे शुरू होती है, तो बीपी का जो कम होना है वो बहुत ही, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है जिसका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करता है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता, तो इससे बीपी कम होएगी। प्रेगनेंसी पीरियड में भी बीपी के कम होने के चांसेस होते हैं, डायबिटीज़ में भी बीपी के कम होने के चांसेस होते हैं। यानी कि बीपी को ठीक कैसे रखा जाए, तो बीपी को ठीक रखने के लिए हार्ट का और ब्लड वेसल्स का प्रॉपर वे में होना बहुत ज़रूरी है, इनका सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट के अच्छे फंक्शनिंग के लिए हमारे बॉडी का एक नॉर्मल वे में फिजिकल वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि बॉडी से काम करवाना ज़रूरी होता है। खाने का ध्यान रखना होगा, खाने में ज़्यादा फैट नहीं लेना है, ज़्यादा फैटी खाना, ऑयली खाना नहीं खाना है। एक और कारण मैं आपको बता दूं, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड में घूमते रहते हैं, क्योंकि वो भी हमारे खाने का एक पार्ट है, एक फूड का कंपोनेंट है। तो अगर कुछ फैट्स क्या होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि बॉडी उनको जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बॉडी उनको क्या करता है, स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर वो ब्लड वेसल्स में कहीं जम गए, उससे भी क्या होता है कि रास्ता जो है, रास्ते में जम गया तो रास्ता तो पतला हो जाएगा, तो उससे भी क्या होगा कि बीपी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है, ब्रेन हेमरेज का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। अगर वहाँ पे जाने के बाद कोई फैट मॉलिक्यूल रास्ते में अटक गया, वो बीपी को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। हाइपरटेंशन से और क्या हो सकता है, मतलब ज़्यादा बीपी से खतरा क्या है, किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है, इवन पूरे बॉडी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो बीपी को सही रखने के लिए, मतलब हाइपोटेंशन भी ना हो, हाइपरटेंशन भी ना हो, कम बीपी भी ना हो, ज़्यादा बीपी भी ना हो, तो हमारे डेली लाइफस्टाइल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। डाइट हमारा ठीक रहे, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और हम फिजिकल वर्कआउट करें, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, इससे भी हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। खाने में फाइबर वाला फूड ज़्यादा खाएं, जैसे कि एप्पल है, गाजर है, मूली है, वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करना है, फैट का यूज़ कम करना है। तो इस तरह से हम अपने बीपी को ऑप्टिमम नॉर्मल बना के रख सकते हैं, जिससे पूरा बॉडी स्वस्थ रहेगा। थैंक यू सो मच।